मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 57 साल पहले नंस्कच नाम के ढेर सारे एलियंस ने अर्थ पर अटैक किया और 95% ह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया। बचे हुए सभी लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जमीन के नीचे नहीं रहना चाहते। लेकिन ये उनके लिए खतरा भी है। जो कोई भी जमीन पर खतरे के बिना रहना चाहता है उन्हें आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करनी पड़ती है और कुछ टाइम की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ट्रेनिंग के बाद उन सोल्जर्स को टैंक में उनके आउटपोस्ट पर भेजा जाता है। समवन नाम का सोल्जर जब अपने आउटपोस्ट पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका डोर जाम हो रखा था। वो स्टेयर्स का यूज करके आउटपोस्ट के अंदर जाता है और कंप्यूटर को एक्टिवेट करता है। कंप्यूटर उसे यहां पहुंचने के लिए कांग्रेचुलेट करता है और उसे उसकी ड्यूटी याद दिलाता है। उसे सिक्योरिटी कैमरास का ध्यान रखना होगा, नंस्कच पर नजर रखनी होगी और अगर उसे कोई सर्वाइवर दिखे तो उसे एक्सिलियम भेजना होगा और हर 12 घंटे में रिपोर्ट करना होगा। समवन अपने कमांडर को रिपोर्ट करता है कि जब वो यहाँ पहुंचा तो उसे यहाँ पर पुराना कोई सोल्जर नहीं मिला, जिस पर उसके कमांडर उससे कहते हैं कि उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसे यहाँ से पहले ही हटा दिया गया था। समवन अंदर आकर देखता है कि रूम काफी मैसी हो रखा था और जमीन पर एक कांच भी टूटा पड़ा था। वो सब कुछ साफ करता है और अपने राशन को अरेंज करता है। रात में वो सभी चीजों की रिपोर्ट करता है और बाहर पहरा देते हुए सिगरेट पीता है। उसे रात में सोते हुए सफेद कपड़े पहनने बच्चों के सपने आते हैं। समवन रोज सुबह उठता है और उसे उसका सिस्टम बताता है कि उसके कितने दिन बचे हैं। वो डेली बाहर एक राउंड चेक करके आता है, शॉवर लेता है और खाना खाता है। खाना खाते हुए उसे एक शैडो दिखती है और जब वो उसे फॉलो करता है तो उसे एक चूहा दिखता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो एक पाइप में छुप जाता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और समवन अब काफी अकेला फील करने लगता है। एक रात जब समवन सपना देख रहा था तो उसकी नींद खुलती है जब चूहा उसके ऊपर ही बैठा हुआ था। समवन उसे पकड़ लेता है और किसी चीज से कवर करने की कोशिश करता है कि चूहा फिर से निकल जाता है। अचानक से अलार्म बजने लगता है जब कंप्यूटर उसे बताता है कि नंस्कच ने पास के आउटपोस्ट में अटैक किया है। समवन बालकनी से देखता है और काफी एक्सप्लोजन होते हुए दिखते हैं। उसे बताया जाता है कि जिस जगह सर्वाइवर छुपे हुए थे वो जगह भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। समवन को सिक्योरिटी कैमरा में कोई चीज हिलती हुई दिखती है। वो अपने कमांडर को बताता है लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहते हैं कि वो कोई जानवर होगा क्योंकि उसके एरिया में कोई नंस्कच नहीं है। कुछ दिन बाद जब समवन खाना खा रहा था तो चूहा दोबारा उसके पास आता है और समवन उसे खाने के लिए देता है और समवन उसका नाम डॉक रखता है। डॉग समवन का कंपेनियन बन चुका था। तभी अलार्म बजता है और समवन को बताया जाता है कि एक कैमरा ऑफ हो चुका है। समवन अपना सूट पहनकर जंगल जाता है और कैमरा को ठीक कर देता है, लेकिन उसे कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो अलर्ट हो जाता है और उसे एक मरी हुई बर्ड दिखाई देती है जिसके मुंह में वैक्स 7 का टैग था। समवन को बताया जाता है कि हवा में टॉक्सिक गैस है, इसलिए समवन फिल्टर लगाता है और उसे पेड़ पर एक अजीब सी चीज दिखती है। समवन अपना हेलमेट निकालकर उसे टेस्ट करता है। समवन वापस आउटपोस्ट पर आता है और ये सब अपने कमांडर को बताता है, लेकिन वो कहता है कि वैक्स 7 एक्सिलियम में रिकवर हो चुका है और बर्ड को मारने का काम जरूर किसी सर्वाइवर का होगा। कुछ दिन बाद समवन दोबारा बाहर सिक्योरिटी चेक के लिए जाता है तो उसे एक मरी हुई बर्ड दिखती है और फिर उसे कुछ आवाज आती है। तभी उसे एक अजीब सा जानवर दिखता है। समवन उसे चेज करता है लेकिन वो अचानक गायब हो जाता है। वो अपने आउटपोस्ट में आकर इस बारे में जब बताता है तो उसकी बात को दोबारा इग्नोर किया जाता है। समवन को शक होता है तो वो अपने बंकर को चेक करने लगता है जब उसे एक दीवार पर खून का निशान मिलता है। वो अपने मुंह में गन रखता है और कंफर्म करता है कि वैक्स 7 ने जरूर खुद को गोली मारी होगी। वो इस बात की गहराई तक जाने के लिए सिक्योरिटी कैमरास की रिकॉर्डिंग चेक करने का ट्राई करता है लेकिन उसे एक्सेस नहीं मिलता। समवन वैक्स 7 का लॉकर चेक करता है जहां उसे एक ड्राइंग बुक मिलती है जिसके अंदर कुछ रेफ्यूजीज और डॉग की स्केच बना हुआ था। उसमें समवन को एक और स्केच मिलता है जिसमें उसके आउटपोस्ट से ग्राम नाम के दूसरे आउटपोस्ट को कांटेक्ट किया जा रहा था, लेकिन उसे इसका कोई मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। काफी हफ्ते बीत जाते हैं जब समवन उस स्केच के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाता, इसलिए वो खुद ग्राम की तरफ चलकर जाता है
लेकिन एक लिमिट के बाद वो जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसके पैर में एक डिवाइस लगा हुआ है जिससे उसे पेन होने लगेगा अगर वो उस लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो। समवन हार नहीं मानता और एक पेड़ के ऊपर चढ़कर ग्राम को सनलाइट के रिफ्लेक्शन से सिग्नल भेजने की कोशिश करता है। उससे भी कुछ नहीं होता तो वो अपने आउटपोस्ट में आकर खुद की रिकॉर्डिंग चेक करता है। तभी सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं। उसे स्क्रीन पर अपना रिफ्लेक्शन दिखता है जिससे वो देखता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और तभी आउटपोस्ट की पावर चली जाती है। समवन फ्लैशलाइट लेकर चेक करता है कि उसके अलावा वहां और कौन है। वो बाहर जाकर फ्लेयर भी शूट करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। जब पावर दोबारा आती है तो वो अंदर आकर इस बारे में रिपोर्ट करता है और बताता है कि उसके पीछे कोई क्रिएचर था। लेकिन कमांडर उस पर बिलीव नहीं करते और कहते हैं कि कोई भी क्रिएचर उस लिमिट को क्रॉस ही नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा जिसको ठीक करने के लिए वो एक टेक्नीशियन को भेजेंगे। समवन आर्काइव्स को दोबारा चेक करता है लेकिन माल फंक्शंस की वजह से सारी फाइल्स डिलीट हो चुकी थी। लेकिन कुछ ही देर पहले की रिकॉर्डिंग अब भी थी जिसमें वो कंफर्म करता है कि उसके पीछे जरूर कोई था। अगले दिन से समवन दोबारा से अपना डेली रूटीन फॉलो करने लगता है लेकिन उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो दवाई भी लेता है लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। उल्टा वो एक ग्लास तोड़ देता है जब अचानक उसे बच्चों के गाने की आवाज आती है। वो देखता है कि ये वैक्स 7 का रेडियो था। ये दूसरे आउटपोस्ट से कॉल था। केयर 4 नाम के सोल्जर था जो वैक्स 7 के बारे में पूछता है। लेकिन जब समवन ने उससे कहता है कि इस आउटपोस्ट में अब वो आ गया है तो केयर 4 कॉल कट कर देता है। पावर दोबारा से प्रॉब्लम करने लगती है जब समवन अपने कमांडर को कांटेक्ट करते हुए टेक्नीशियन के बारे में पूछता है तो उसे बताया जाता है कि दूसरे आउटपोस्ट में अटैक हुआ है, इसलिए टेक्नीशियन बिना किसी रिस्क के धीरे धीरे आ रहा है। समवन डॉक से कहता है कि उसे अपने सुपीरियर्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगले दिन जब समवन आउटपोस्ट से बाहर चेक करने जाता है तो उसे कुछ मूव होते हुआ दिखता है। जब वो उस जगह जाता है तो उसे एक औरत और उसकी बेटी दिखती है। समवन उनसे फ्रेंडली बिहेव करता हुआ उनकी हेल्प करने को कहता है लेकिन वो दोनों वहां से भाग जाते। समवन काफी दूर तक उनके पीछे जाता है लेकिन वो रिंग लिमिट से आगे नहीं जा पाता। वो अपने आउटपोस्ट वापस आता है और उसे कंप्यूटर के थ्रू न्यूज मिलती है कि दूसरे आउटपोस्ट में अटैक हो रहे हैं। लेकिन समवन सभी मैसेजेस को इग्नोर करके डॉक से बात करता है। शाम में समवन केयर 4 से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। रात में समवन जंगल में जाता है और उसे एक हिरन दिखता है। वो उसे शूट करता है और कच्चा खाने लगता है जिससे पता चलता है कि वो धीरे धीरे पागल होने लगा है। अगले दिन वो मजे के लिए कुछ कैंस को शूट करता है और एक पेड़ पर चढ़कर केयर 4 से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है जो उसे इग्नोर करता है और इस बात से समवन काफी गुस्सा होता है। समवन जब वापस आने लगता है तो उसे टॉक्सिक एयर के लिए अलर्ट किया जाता है। समवन ने हेलमेट नहीं पहन रखा था इसलिए वो भाग कर जाने लगता है लेकिन वो एक जगह आकर बेहोश होने लगता है और उसे दोबारा वो क्रिएचर दिखता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो नशे में होता है और केयर 4 को कांटेक्ट करके कहता है कि नॉनस्कच ने उसके एरिया को इनफिल्टर कर दिया है। वो वापस अपने आउटपोस्ट में जाता है और दिन पास होने का वेट करते हुए स्केच करता है। अब उसने बाहर जाना भी बंद कर दिया था। अब बस 14 ही दिन बचे थे जब एक रात अलार्म बजता है और समवन देखता है ये मैक नाम का टेक्नीशियन था। मैक उसे बताता है कि दूसरे आउटपोस्ट में काफी अटैक हुए। उसने बिल्डिंग्स की डिस्ट्रक्शंस को देखी लेकिन उसे कोई विक्टिम नहीं मिला। उसे लगता है कि मेडिकल टीम ने उन सबको टाइम से हटा दिया होगा। मैक जब सिस्टम चेक करता है तो उसे वैक्स 7 की स्केच बुक मिलती है। वो कहता है कि वो यहाँ पर पहले भी आया था और बताता है कि वैक्स 7 मेंटली अनस्टेबल था। समवन उसे जब रिकॉर्डिंग दिखाकर उस क्रिएचर के बारे में पूछता है तो मैक कहता है कि ये जरूर कोई ग्लिच होगा। मैक देखता है कि सभी सिक्योरिटी कैमरास बंद थे जबकि समवन ने उन्हें कुछ ही टाइम पहले रिचार्ज किया था। मैक जब सिस्टम चेक करता है तो उसे डॉग दिखता है जिसे वो हाथ मारकर फेंक देता है। समवन जब डॉग को संभलता है तो मैक उससे कहता है कि वो भी वैक्स 7 की तरह पागल है। ये सुनकर समवन उस पर गन तान देता है और उसे सिस्टम से रिकॉर्डिंग दिखाने को कहता है। मैक को लगता है कि वो उसे शूट नहीं करेगा इसलिए वो उसे मना करता है क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है।
समवन बिना देरी किए उसे मारने लगता है और मैक फाइल्स को ओपन करने के लिए एग्री होता है। वो फायरवॉल को ओपन तो कर लेता है, लेकिन आर्काइव्स फाइल को एक्सेस करने के लिए उन्हें 2 पर्सनल कोड्स की जरूरत पड़ेगी। समवन उसे अब भी जाने नहीं देता है, तो मैक उसे धक्का मारकर उसकी गन गिरा देता है और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। समवन आखिर में मैक पर भारी पड़ जाता है। मैक उसे अपनी स्टोरी सुनाते हुए बताता है कि कैसे एक बार वो अपने टीममेट्स के साथ डेजर्ट में था जब उन पर अटैक हुआ था और उसके टीममेट्स ने अपने कान काट दिए थे क्योंकि नंस्कच की आवाज काफी तेज थी। समवन मैक को बंकर में लॉक कर देता है और कमांडर को रिपोर्ट करता है कि सब कुछ नॉर्मल है। इसके बाद वो केयर फोर्स से कांटेक्ट करता है और उसका कोड लेकर वो फाइल्स को एक्सेस कर लेता है। वो देखता है कि वैक्स 7 शुरू में काफी नॉर्मल था और उसने भी डॉक से दोस्ती की थी, लेकिन टाइम के साथ साथ वो पागल हो चुका था और उसने सिस्टम की वायर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। समवन केयर फोर को कांटेक्ट करता है और उससे बताता है कि वो इस बारे में क्या सोचता है। समवन को लगता है कि एलियन जैसी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि आज तक किसी ने एलियंस को देखा ही नहीं। उसे लगता है कि अपर क्लास के लोगों ने बस एक अफवाह फैलाई हुई है, क्योंकि सभी रिसोर्सेस खत्म होने लगे थे और उन्होंने लोअर क्लास लोगों को एलियंस का भरोसा दिलाकर मारना शुरू किया। केयर फोर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि वो भी वैक्स 7 की तरह पागल हो चुका है और उसे शांत करवाने के लिए एक गाना चलाता है जो वो वैक्स 7 को शांत करने के लिए चलाता था, लेकिन समवन को ये पसंद नहीं आता और वो लाइन कट कर देता है। कुछ दिन बाद जब समवन के पास सिर्फ एक ही हफ्ता बचा हुआ था, उसे पता नहीं चलता कि डॉक एक खाली कैन के अंदर छुप गया है। कंप्यूटर उसे बताता है कि दोबारा से एलियंस ने किसी आउटपोस्ट पर अटैक किया है। ये सुनकर समवन गुस्सा हो जाता है और कैन पकड़कर कंप्यूटर पर मार देता है और स्क्रीन को तोड़ने लगता है। जब वो डॉग को ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि उसने अपने ही हाथों से डॉग को मार दिया। इस बात से समवन काफी सैड हो जाता है और अपने पागलपन को बचाने का आखिरी रास्ता भी उसने डॉग के रूप में खो दिया था। इसलिए वो जंगल में बिना कपड़ों के जाकर लेट जाता है और टॉक्सिक गैस का वेट करता है ताकि वो मर जाए। तभी वो क्रिएचर उसे दिखता है। क्रिएचर उसे चेज करता है और समवन भागता हुआ एक पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां उसने हिरन को मारा था। वो हिरन के सींग का यूज करके उस क्रिएचर को मारना शुरू करता है और उसे जान से मार देता है। जब वो चेक करता है तो वो हैरान होता है कि ये वैक्स 7 था जो कि पागल होकर ऐसी हरकतें कर रहा था। वो वापस जाकर मैक्स से कन्फ्रंट करता है। उससे कहता है कि वो उसकी स्टोरी पर बिलीव नहीं करता। वो कहता है कि सभी लोगों को आर्मी ज्वाइन करवाकर उन्हें पागल करना गवर्नमेंट के प्लान का पार्ट है। मैक उससे कहता है कि वो अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है। समवन उसे धमकी देता है कि वो उसे मार देगा। समवन उससे पूछता है कि वो रिंग लिमिट को कैसे ऑफ करे। मैक मरने के डर की वजह से कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और समवन केयर फोर से कहता है कि वो जल्दी उसके पास आएगा और वो लोग इस पागलपन से फ्री हो जाएंगे। अगली सुबह वो मैक को छोड़ देता है जो अपनी बाइक में वहां से निकल जाता है और समवन भी भागता हुआ रिंग लाइन के पास जाता है। उसके पैर पर पेन होने लगता है, लेकिन वो मैक के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता हुआ वायर्स को कट करता है। उसके हाथ पर लगा अलार्म उसे वार्निंग देता है, लेकिन वो उसे तोड़ देता है जिससे उसके आउटपोस्ट का कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। समवन वायर्स को काट देता है और वो जल्दी ग्राम आउटपोस्ट पर पहुंच जाता है जहां पर डोर्स पहले से ही ओपन थे। समवन अंदर एंटर करता है, लेकिन उसे केयर फोर नहीं मिलता। उसे वहां बस खून दिखता है। अचानक उसके कान में दर्द होने लगता है क्योंकि उसे किसी चीज की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जब वो बालकनी में जाता है तो रियलिटी देखकर हैरान होता है कि एलियंस रियल है और वो अपनी शिप से हर जगह अटैक कर रहे हैं, क्योंकि समवन की डिफेंस रिंग काटने के बाद उनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। समवन भागता हुआ अपने आउटपोस्ट की तरफ जाता है, लेकिन हर जगह अटैक होता है। अचानक उसे रेस्क्यू करने के लिए मैक अपनी बाइक में आता है, लेकिन एक बहुत बड़ा नंस्कच वहां आता है जो कि दिखने में काफी डिस्गस्टिंग था। वो मैक को मार देता है। समवन काफी डर जाता है और सभी अटैक से बचता हुआ अपने आउटपोस्ट में एंटर करता है और अपने सेल में छुप जाता है। वो देखता है कि नंस्कच दीवार तोड़कर अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। उसके सामने एक नंस्कच आता है
जो उस पर अटैक करने के लिए अपना मुंह खोलता है और समवन शूट करता है। और आगे क्या होता है वो आपकी इमेजिनेशन पर छोड़ा जाता है और इसके साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।